थैंक यू। अभी आपने एनसीए प्रीमियर लीग सीजन 15 का कैच ऑफ द सीजन देखा, जो कि जितेंद्र ने मिड विकेट रीजन में लिया है। ये 6 जरूर हो सकता था, लेकिन जितेंद्र ने अपनी फील्डिंग से उसको बहुत ही अच्छे से कवर करके अपनी टीम को फाइनल में लेके गए। इनिंग स्टार के जितेंद्र। त्याचप्रमाणे खेळणाऱ्या 12वे प्लेयर दोन्ही आलेत का? वा, धन्यवाद। अज्जू अज्जू दोनों टीम अमेजिंग अमेझॉन वर्सेस कौन सा है? अंपायर एक 2 मिनिटं थांबायचं, 2च मिनिटं थांबा। अंपायर 2 मिनिटं थांबा। अंपायर मैच रुकाना है। जुनेश सर, विनंती असेल कृपया 2 टीम्स आणि एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय। दुसरी सेमीफायनलचा थरार अमेझिंग अमेझॉन वर्सेस VKYC रायझर्स। बॉलिंग मार्क वरती मुस्तफा, तिथे अप्पर एज, जेलदान होतोय। कॅचेस विन द मॅचेस चे म्हटलं जातं, कारण ज्या फलंदाजाचा कॅच जेलदान होतोय तदनंतर ते फलंदाजाने मोठ्या धावा काढलेल्या आपण क्रिकेट विश्वात पाहिलेल्या आहेत। या टेनिस क्रिकेट विश्वात आपण पाहतो की खूपच कमी चेंडू असतात। या चेंडूवरती जर समजा कॅच पकडला असता तर निर्धावता असलाच असता, शिवाय मोठा फलंदाज सुद्धा माघारी परतला असता। लेग साइडला मारलाय, तिकडे थोडीशी मिसफील्ड होते। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा सुद्धा आरामात पळून कंप्लीट केल्या जात आहेत। 2 धावा येत आहेत आत्ताच्या या चेंडूवरती। अनुप आणि गोविंदा स्ट्रायकर वरती, तर मुस्तफा बॉलिंग मार्क वरती आहे। मोठी मॅच आहे मित्रांनो, पहा इथे काय होतंय। ऑफ साइडला एक तिथे पॉइंट आणि एक्स्ट्रा कव्हरिंग क्षेत्रात तिथे 1 धाव। आमचे कॅमेरामन हे संपूर्ण चित्रण करताना तुम्ही पाहू शकाल। GTCC लाईव्ह यूट्यूब असेल, व्हॉट्सअप असेल किंवा इंस्टाग्राम असेल, या सर्व माध्यमातून ही संपूर्ण मॅचेस आपण घर बसल्या पाहू शकता। व्हाईट बॉल, डाव्या यष्टीच्या खूपच लांबचा चेंडू अंपायर दंडित करतायत। GTCC लाईव्हचे सन्माननीय सुनीलदादा पवार, विकासदादा पवार, त्याचप्रमाणे श्रेयसदादा शिंदे, अगदी 2 दिवस आपण पाहू शकाल त्यांचं चांगल्या कार्य आणि कर्तृत्वाने ही संपूर्ण स्पर्धा जगभर पसरते आहे आपली। व्हाईट बॉल दरम्यान येतोय। स्कोर 11 रन हो चुका है। पहला ओवर प्रोग्रेस में 11 रन स्कोर। 11 धावा झालेल्या आहेत। लेग साइडला भिरकावून दिलाय, फाईन लेग रिजन क्षेत्रात 2 क्षेत्ररक्षक धावतायत। 1 धाव तर काढली आहे, दुसऱ्या धावेसाठी सुद्धा फिरतायत। 2 धावा सुद्धा कंप्लीट होत आहेत। एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या बिनबाद 13। जाऊयात आपण अस्पी सर यांच्याकडे पुन्हा एकदा। 2 ही रन है, 2 रन। इस 2 रन के साथ पहला ओवर पूरा हो चुका है। सेकंड सेमीफाइनल मैच का 1 ओवर पूरा होने के बाद स्कोर अपडेट है VKYC का
13 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे, प्लेइंग अगेंस्ट अमेजिंग अमेजॉन। आप देख रहे हो एनसीए प्रीमियर लीग सीजन 15। सीजन 15 का ये सेकंड सेमीफाइनल मैच आप देख रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड बाय इरशाद चौधरी। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर दीपक। पहला ही बॉल डाउन द ऑफ साइड, मिस किया था विकेट कीपर ने, बैट्समैन का ध्यान नहीं था, एक डॉट बॉल। इस बार बैक टू द मारा हुआ शॉट, यहां पर इन बिटवीन 2 रन लेने में कामयाब, जब तक डीप मिड ऑन के फील्डर आके कवर करे। गोविंदा के 2 रन पूरे। इस बार डाउन द ऑफ साइड बॉल था, मारने की कोशिश जरूर थी, कंप्लीटली बीट हो गए। एक डॉट बॉल के साथ वापसी यहां पर दीपक की। अगला बॉल इनसाइड एज ऑफ द बैट लग के जाते हुए स्क्वायर लेग रीजन में, शॉर्ट स्क्वायर लेग, कीपर फील्ड करते हुए 1 ही रन मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बार मिड विकेट रीजन में गेंद खेल दिया, वहां पर डीप में फील्डर तैनात है, थोड़ा सा मिसफील्ड का नतीजा, 2 रन लेने के लिए कामयाब बैट्समैन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अनूप की बैट से आया हुआ 2 रन। इस बार फुल पे लेके खेल दिया है, यहां पर देखना है क्या नतीजा होता है। नतीजा 6 रन। बहुत ही अच्छा शॉट अनूप की बैट से अपनी टीम के लिए, वीकेवाईसी के अनूप। स्कोर हो चुका है, 24 रन हो चुके हैं। इसी के साथ 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। 2 ओवर पूरे होने के बाद स्कोर है 24 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, बॉलर है बंसी, सामना करेंगे गोविंदा। और पहला ही बॉल मार लिया, वहां पर डीप में फील्डर तैनात और एक आसान सा कैच डीप मिड ऑन में, फील्डर को हिलना भी नहीं पड़ा है, स्ट्रेट इन द हैंड्स ऑफ फील्डर। नेक्स्ट बैट्समैन जा रहे हैं क्रीज पर, वो है जुनैद खान। पहला ही बॉल मार दिया है जुनैद ने, स्क्वायर लेग रीजन के 2 फील्डर्स के बीच में से अच्छा बैकअप किया है, वहां पर मिड विकेट रीजन के फील्डर ने, फिर भी जुनैद 2 रन लेने में कामयाब। जुनैद इस 2 रन के साथ ऑफ द मार्क।
इस बार कवर्स रीजन में से गेंद निकल के जाते हुए 4 रनों के लिए दो फील्डर्स के बीच में से निकल के 4 रन जुनैद की बैट से। देखना है बंसी अब कैसा कमबैक करते हैं। 2 बॉल में अब तक जुनैद 6 रन मार चुके हैं। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, फिर से डीप में फील्डर तैनात, वहां पर अच्छी फील्डिंग, 2 रन लेने की कोशिश है, उतना अच्छा थ्रो नहीं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पर जुनैद और अनूप की। 2 रन और ऐड होता हुआ जुनैद की बैट पे। टीम का स्कोर आगे बढ़कर 32 रनों पे पहुंच चुका है। 32 रन ऑन बोर्ड। तीसरा ओवर प्रोग्रेस में सेकंड सेमीफाइनल मैच का। इस बार स्लोअर बॉल डाउन द लेग साइड, वेल लेफ्ट बाय द बैट्समैन, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस बार कनेक्ट किया है, देखना है नतीजा, और नतीजा टीम का स्कोर जंप करके 39 रनों पे पहुंच चुका है। 39 रन ऑन बोर्ड। धुएंधार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर जुनैद अपनी टीम के लिए इस सेमीफाइनल मैच में। इस बार कट करने की कोशिश जरूर थी, ऑफ स्टंप लाइन बॉल था, बीट कर दिए इस डॉट बॉल के साथ। 3 ओवर पूरे होते हुए, 3 ओवर पूरे होने के बाद स्कोर है 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। VKYC प्लेइंग अगेंस्ट अमेजिंग अमेझॉन। धन्यवाद एसपी सर. पहा काय रोमहर्षक सामना आहे. पहिली इनिंग या ठिकाणी तर चालू आहे. पहिल्या इनिंग मध्ये धावसंख्या जर पाहिली आपण तर 39 रन, 39 धावा झालेल्या आहेत. शेवटचं षटक घेऊन येतोय तो अक्षय आणि स्ट्राइक वरती असेल खेळण्यासाठी स्वतः अनुप, आणि नॉन स्ट्राइकला आहेत जुनैद. एक मोठे फलंदाज आहेत. जुनैद सरांना क्रिकेट खेळण्याचा मोठा दांडगा अनुभव आहे, कारण त्यांच्या फटक्यांमधून त्यांच्या कौशल्य हे दिसत आहे. गुणवत्ता आणि गुणात्मकता ही ज्या फलंदाजाकडे असते निश्चित त्याचं नाव सर्वदूर पसरलेलं असतं. आपण पाहिलेलं आहे क्रिकेटच्या विश्वात. बॉलिंग मार्कवरती अक्षय. सेकंड सेमीफायनलचा थरार. फुलटॉस चेंडू, तिथे मात्र चेंडू बॅटवरती बरोबर आला नाही. 1 धाव. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या फलक जातोय तो 40 या धावे संख्येवरती. मित्रांनो, जर समजा हे सर्व सामने तुम्हाला जर आवडत असतील तर आपल्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. वा, आपण पाहू शकाल या ठिकाणी सर्व पवेलियन मधून अनेक खेळाडू या ठिकाणी संपूर्ण मॅचचा आनंद घेताना पाहतायत. त्याचप्रमाणे व्यासपीठावरती बसलेल्या आमच्या माता भगिनी असतील आणि समजा आमचे आयोजक मंडळी असतील, त्याचप्रमाणे क्रिकेट रसिक असतील. या संपूर्ण सामन्यांचा थरार याची देही याची डोळा पाहतायत. कॅचचा प्रयत्न झाला असता, मात्र इथे मात्र जीवनदान मिळतंय. पहा काय सुंदर मैदान आहे. अक्षरशः देखणं असं मैदान आहे. इर्शाद दादा यांना हे मैदान निश्चितच आवडलेलं असेल आपल्या खास क्रिकेट खेळाडूंना खेळण्यासाठी. ऑफ साइडला हलकासा तटवलाय, तिथे पॉइंट वरतून क्षेत्ररक्षक येतील, चेंडू पकडतील, तोपर्यंत 1 धाव. सेकंड सेमीफायनलचा थरार आहे. इथे मात्र करो या मरोचा सामना आहे. इथे मात्र जो जिंकेल तो फायनलला जाऊन पोहोचेल.
जुनेद सर यावेळेस मात्र व्हाईट बॉल. डाव्या यष्ट्यांच्या खूपच बाहेरचा चेंडू अंपायर दंडित करतायत. आजचा दिवसच खऱ्या अर्थाने एनर्जीने भरलेला आहे. पहिल्या दिवसामध्ये एनर्जी कमी वाटली, पण आज मात्र सर्व क्रीडा रसिकांमध्ये अक्षरशः एनर्जी खच्चून भरलेली आहे. जुनेद सरांनी काय सुंदर भिरकावून दिलाय तिथे. चेंडू जाईल चौकार. धावसंख्या फलक जर पाहिलं आपण तर 47. जुनेद एक मोठं नाव क्रिकेट क्षेत्रातलं खऱ्या अर्थात आपण जर पाहिलं तर NCA प्रीमियर लीग मधलं पहिल्याच मॅचेस पासून मोठी कामगिरी त्यांनी केलेली आहे. स्वतःच्या बॅटमधून असेल, बॉलिंग मधून असेल, त्याच माध्यमातून क्षेत्ररक्षकामधून सुद्धा असेल, चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून कायमच होत आलेली आहे. पुढे येऊन सरसावून मारलाय तिकडे काऊ कॉर्नर रिजेक्ट क्षेत्रात. वन बाउन्स खणखणीत चौकार. जुनेद तळपतोय. आणि ते अंपायर नो बॉल देतात. फ्री हिट. टीम का स्कोर आगे बढ़ के 8 रनों पे पहुंच चुका है इस रन चेस में. चौके और छक्कों की बरसात की जरूरत है अगर ये मैच जीतना है तो. इस बार अच्छा शॉट यहाँ पर, और जैसा ही मेरा बोलने का देर था ये बाउंड्री आते हुए पॉइंट और कवर रीजन के बीच में से मारा हुआ चौका दीपक के बैट से आता हुआ. टीम का स्कोर जम करके 12 रनों पे पहुंच चुका है. 12 रन्स ऑन बोर्ड. और इस बार कट कर दिया है पॉइंट रीजन के ऊपर से. गेंद निकल के जाते हुए फील्डर जरूर चेस करते हुए. देखना कितना रन ले पाते हैं जब तक फील्डर फील्ड करे. 2 रन. इस 2 रन के साथ पहला ओवर पूरा होते हुए 1 ओवर पूरे होने के बाद टीम का स्कोर अपडेट है 14 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे इस रन चेस में. निश्चित आसपी सर, आपण पाहतोय सकाळपासूनच या ठिकाणी संपूर्ण सामने खेळवले जात आहेत. सन्माननीय इर्षद दादा चौधरी यांच्या सौजन्याने खऱ्या अर्थानं संपूर्ण टीम या ठिकाणी सुसज्ज झालेली आहे. आणि आता आपण अंतिम टप्प्याकडे जात आहोत. या ठिकाणी पहिली सेमीफायनल तर झालेली आहे. दुसऱ्या सेमीफायनलचा थरार तुमच्या पुढे. खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी सर्वच नवयुवक आहेत. खऱ्या अर्थानं नवचेतना त्यांच्यामध्ये अगदी त्या रसरसून भरलेली आहे. आणि म्हणून वेळोवेळी आपापल्या क्रिकेट चाहत्यांना मनापासून टाळ्या असतील, शिट्ट्यांचा योग्य असा ते त्या ठिकाणी कोणती कमतरता त्यात दाखवत नाहीयेत. मोठ्या प्रमाणात टाळ्या वाजवत आहेत, शिट्ट्या वाजवत आहेत. अक्षरशः सकाळपासूनच अक्षरशः भारावून गेलेलं असं वातावरण आहे. क्रिकेटसाठी क्रिकेट रसिकांकडून क्रिकेटमय झालेलं हे वातावरण स्वर्गीय राजीव गांधी क्रीडा नगरीमध्ये. इथे मात्र काय चेंडू होता. स्लोअर वन चेंडू टप्पा पडल्यानंतर उसळे घेतली. जवळपास फलंदाजाच्या नजरेच्या समोरून चेंडू गेला आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. बॉलिंग मार्कवरती यश आहे. आपल्या संघाला किती यश मिळून देतो ते पाहावं लागेल स्वतःच्या चेंडू मधून. यशवंत कीर्तिवंत. ओ माय गॉड, व्हॉट अ शॉट. अप्रतिम शॉट. हा शॉट केवळ बघत राहावा असं वाटत होता. वा. इथे अंपायर मात्र दंडित करतायत. नो +1, नो बॉल +1 आणि नेक्स्ट बॉल फ्री हिट. व्हॉट अ शॉट. खरं तर फलंदाजाने ओळखलं होतं निश्चित नो बॉल आहे आणि म्हणून याला जीवाच्या आकांतानं हा चेंडू खेळलाच पाहिजे. काय सुंदर शॉट मारला होता तिथे. एक धाव तो निश्चित मिळाली एक्स्ट्रा सुद्धा तिथे. परत नो बॉल, परत नो बॉल. नो बॉलची लाखोली वाहिली जाते यशच्या बॉलिंग मार्क मधनं.
आपण पाहाल तर नो +1 अशा 2 धावांनी क्षेत्ररक्षण तर चांगलं सजवलंय. फ्री हिटच्या वेळेस निश्चित दबाव असतो बाउंड्रीवरती जे उभे आहेत त्यांना. वाह, मी ज्याप्रमाणे मागाशी सुद्धा सांगितलं की चांगले मोठे मोठे फलंदाज फ्री हिटला थोड्या चुका करतात. कदाचित तो दबाव नसतो विकेटचा वगैरे आणि त्याच्यामुळे कधी कधी काही काही चुका होत असतात. पहा, अनेक वेळा सोप्या सोप्या गोष्टी सुद्धा खूप अवघड अवघड होऊन बसतात. तसंच हे फ्री हिटचं लक्षण आहे. इथे काय होतंय, नो बॉल. कॅच तर पकडला होता जुनेद सरांनी पण नो बॉल निश्चितच. द्वितीय ओव्हर मात्र खूपच लांबली आहे. खरं तर नो बॉलची लाखोली वाहिली जाते यशच्या बॉलिंग मार्क मधनं आपण पाहू शकाल. निश्चित जी दुसरी ओव्हर होती त्या ओव्हरमध्ये मात्र खूपच नो बॉल आले आणि म्हणून मोठी धावसंख्येमध्ये जो फरक पाहिजे होता तो मात्र कमी भेटला. इथे पाहावं लागेल आपल्याला. हॅलो, हॅलो. निश्चित एक अनुभवी खेळाडू जुनेद सर सर्वांना मार्गदर्शन करताना क्षेत्ररक्षण चांगलं सजवलंय. त्या ठिकाणी आपण पाहू शकाल लेग साईडला, स्क्वेअर लेगला, त्याचप्रमाणे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, त्याचप्रमाणे काऊ कॉर्नर क्षेत्रात, त्याचप्रमाणे पॉइंट, एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन. इथे पहा काय होईल. डॉट बॉल, एक एक डॉट बॉल निश्चितच फायदेमंद ठरेल या ठिकाणी. अब जीत के लिए केवल 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है. अमेजिंग अमेजॉन को अगर ये मैच जीतना है तो केवल 6 गेंदों में 9 रन मारने होंगे. फाइनल ओवर लेकर आ रहे हैं जुनेद. स्ट्राइकर एंड पर है बंसी. पहला ही बॉल आउटसाइड एज लग के आउट के पवेलियन लौटते हुए जुनैद को विकेट मिलता हुआ. बड़ी मछली को जाल में फंसाते हुए बंसी आउट के पवेलियन लौटते हुए. अब केवल 5 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है अगर ये मैच जीतना है तो. नए बैट्समैन क्रीज पर जा रहे हैं, वो है मुस्तफा. स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है मयूर. केवल 5 गेंदों में 9 रन की जरूरत है जीत के लिए. 6 गेंदों में 9 रन चाहिए थे जुनेद, अब 5 गेंदों में 9 रन जीत के लिए. देखना है अपनी बॉलिंग के बाद अब मुस्तफा बैटिंग के साथ क्या अपनी टीम को जीत दिलवा पाएंगे. लेट्स वेट एंड वॉच. अगली बॉल जुनेद की. फुल टॉस पे लेके खेल दिया है मुस्तफा ने. एक्स्ट्रा कवर रीजन के लिए अच्छा कैच के लिए चांस भी किया था, ट्राई किया था. इन बिटवीन 2 रन लेने में कामयाब बैट्समैन. थोड़ा सा फंबल और उसका नतीजा 3 रन ले चुके हैं. अब केवल 4 गेंदों में 6 रन. और इस बार मार दिया है 2 फील्डर्स के बीच में लैंड करते हुए. 1 रन हो चुकी है. विकेट कीपर चेस करते हुए दूसरा रन भी ले चुके हैं.
अब 3 गेंदों में 4 रन जीत के लिए। और इस बार कंप्लीटली बीट कर दिया है जुनैद ने मयूर को, एक डॉट बॉल के साथ वापसी। अब केवल 2 गेंदों में 4 रन जीत के लिए अमेजिंग अमेजॉन को। क्या जुनैद रुका पाएंगे इनको? वीकेवाईसी के जुनैद क्या रुका पाएंगे इनको? 2 गेंदों में 4 रन। इस बार फुल टॉस पे लेके खेल दिया है, वहां पर डीप में फील्डर चेस करते हुए और निकल के जाते हुए 4 रनों के लिए। इसी के साथ अमेजिंग अमेजॉन ने एंट्री ले चुके हैं फाइनल मैच में। अमेजिंग अमेजॉन की एंट्री, हार्ड लक वीकेवाईसी लास्ट बॉल में जीतते हुए